Hello friends, this is Lakshman Srivastav and today I am going to discuss with you how PM Modi became the world most powerful leader. दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि कैसे एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा जो बचपन में चाय तक बेच चुका है वो अपनी राजनीतिक सफर को शुरुआत करता है तो वो आरएसएस की मेंबर से लेकर गुजरात के सीएम और हमारे देश के पीएम तक बन जाते हैं। पर बात इतनी तक नहीं रुकती, वो पीएम और सीएम बनने के साथ साथ आज वो पूरे विश्व में सबसे फेमस लीडर में गिने जाते हैं। Prime Minister Narendra Modi has yet again emerged as the most popular leader in the world as per the US-based. India's Prime Minister Narendra Modi as one of Narendra Modi has addressed a large. The Prime Minister Modi has gone. तो बात करते हैं मोदी जी की कुछ प्रसिद्धि की। पापा न्यू गिनी के पीएम जेम्स मैरेपे ने उनके पैर छुए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि वो तो एक छोटा सा देश है, वो अपने कंट्री के लिए इनका गुणगान करेगा ही। पर बात करें वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो एंथोनी एल्बनीज़ थे, वो एक स्टेडियम में पीएम मोदी को होस्ट कर रहे थे। पूरे क्राउड के भीड़ में उन्होंने ये बात कही थी मोदी जी के लिए कि मोदी जी इज़ द बॉस। Prime Minister Modi is the boss. बात करते हैं विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की यानी यूएसए की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ दोस्तों आप लोगों को, तो 2005 में जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने अमेरिका के लिए एक वीज़ा अप्लाई किया था, पर अमेरिका ने 2005 में उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था। पर कुछ साल के बाद जब मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और अमेरिका गए तो वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं यानी जो बाइडेन, उन्होंने मोदी जी का खुद ऑटोग्राफ तक मांगा है। भारत में ऐसे बहुत नेता हुए जिन्हें लोग पसंद करते हैं और काफ़ी सारे को नापसंद भी करते हैं, पर ऐसे काफ़ी सारे नेताएं हुए जिनको लोग नज़रअंदाज नहीं कर पाए। वैसे कुछ नेताएं हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी। इन सभी के बाद जो सबसे फेमस नेता माने जाते हैं वो है प्रेजेंट के हमारे पीएम मोदी जी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उनके पॉलिटिकल करियर को जानने से पहले हम उनके कुछ बचपन को जान लेते हैं। उनके बचपन को जानने के लिए आपको पहले चलना होगा गुजरात का एक छोटा सा शहर वडनगर। सत्रह सितंबर 1950 में नरेंद्र दामोदर दास का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में होता है। मोदी जी अत्यंत गरीब घर में जन्म लिए थे, इस कारण से उनकी बचपन काफ़ी गरीबी में बीती। पर बात करते हैं अब वर्ष 1968 की, जब मोदी जी 18 साल के हो चुके थे। मोदी जी जब जैसे ही 18 साल के हुए तो उनकी शादी जसोदाबेन चिमनलाल के साथ करा दी जाती है। पर शादी के कुछ साल के बाद ही वो अपने शादी से अलग हो जाते हैं, मतलब वो अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। मेरे रिसर्च के अनुसार मुझे ये पता चला कि जसोदालाल बेन और मोदी जी की तलाक नहीं हुई है, पर वो दोनों अभी बस ऐसे ही अलग रहते हैं। और ये भी मुझे रिसर्च में पता चला कि उनकी पत्नी जसोदालाल बेन एक गवर्नमेंट टीचर थी। तो दोस्तों अभी तक आपने मोदी जी के कुछ बचपन की बात को जाना और कुछ वैवाहिक जीवन को जाना, पर आप यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि मैं उनकी कुछ आपको पॉलिटिकल करियर के बारे में बता पाऊँ। तो अब हम बात करते हैं मोदी जी के ग्लोरियस पॉलिटिकल करियर को लेकर। तो अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर की। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और काफ़ी साल स्ट्रगल करने के बाद 2001 में गुजरात के सीएम बनने में भी सफल हुए और लगातार 3 बार सीएम पद जीतने के बाद 2014 में 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भी वो शपथ लेते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
पीएम मोदी हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं और इनका कार्यकाल 14 से 19 और 19 से 24 तक का है और मैं आशा करता हूं कि ये 24 से लेकर 29 तक भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो अब बात करते हैं मोदी जी द्वारा राष्ट्र के हित में शुरुआत की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। बात करें मोदी जी की पहली महत्वपूर्ण योजना की तो वो थी स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों, भारत में काफ़ी सारे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने स्वच्छता और सफाई पर ध्यान दिए, पर पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को एक अलग स्तर पर ले गए। स्वच्छ भारत अभियान के आने के बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे नेता और अभिनेता आपको हाथ में झाड़ू लिए दिखे होंगे। स्वच्छ भारत अभियान को लाने का एक ही मकसद था, स्वच्छता को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर और गांव में लाखों शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का एक अहम फैक्टर शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी है। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ टॉयलेट्स के निर्माण तक सीमित नहीं है। इस अभियान में वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस जनधन योजना के तहत किसानों को और नागरिकों को जो बीपीएल के नीचे हैं उनको एक फ्री बैंक अकाउंट ओपन कराई गई और उनको राहत दी जाने वाली राशि उनके सीधे बैंक अकाउंट में डाल दी जाती थी। तीसरी महत्वपूर्ण योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को, अति गांव वाली महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर देकर सम्मानित किया गया। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई तो भारत में जो मिट्टी वाले चूल्हे थी उनकी संख्या ना के बराबर हो गई होगी। आपने देखा होगा कि अब मिट्टी वाले चूल्हे कहीं दिखते भी नहीं हैं। तो अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को, पर अब बात करते हैं उनके द्वारा कुछ ग्रेट अचीवमेंट की। इनकी सबसे पहली ग्रेट अचीवमेंट थी वर्ष 2007 की, जब इन्हें इंडिया टुडे मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ सीएम के तौर पे नवाजा गया। और ठीक 2 साल के बाद 2009 में मोदी जी को एफडी मैगजीन ने बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। पहली बार मोदी जी एशिया लेवल पर तब फेमस हुए जब ठीक 3 साल के बाद 2012 में टाइम्स एशियन एडिशन ने उनकी कवर पेज पे फोटो छापी थी। हमारे मोदी जी 2012 तक पूरे एशिया में तो फेमस हो ही चुके थे, पर बात करें 2014, 15 और 17 की तो पूरे विश्व में वो तब फेमस हुए, वो प्रसिद्धि तब पाए जब पूरे विश्व की सूची में उन्हें टॉप 100 में रखा गया और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उन्हें टॉप 100 पावरफुल लीडर में सम्मिलित किया था। वीडियो में अभी तक आपने देखा मोदी जी के बचपन से लेके उनके अचीवमेंट तक को, पर बात करते हैं मोदी जी की वैसी क्या खास बात है जो उनको बहुत यूनिक बनाती है। मोदी जी को सबसे ज़्यादा यूनिक उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बनाती है। मोदी जी के ग्लोबल लीडर बनने के पीछे दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था G20 समिट्स। जब मोदी जी ने G20 समिट्स दिल्ली में कराया था, मैं आपको बता दूं दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की वॉर बहुत चरम सीमा पे थी, उनका कन्फ्लिक्ट बहुत जोर शोर से था। तब मोदी जी ने 20 पावरफुल कंट्री को दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था G20 समिट और उसमें शामिल किया था। मोदी जी ने G20 समिट्स में 125 देशों को इनवाइट किया था, जिसमें से मैक्सिमम कंट्री 90+ कंट्री वैसे थे जो बहुत गरीब और अंडर डेवलप्ड थे और इसमें से काफ़ी सारे कंट्री अफ्रीकन कंट्री थे। उनके कुछ ग्रेट डिसीजन की बात करें, उनके कुछ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला और प्राइम एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव करना। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होना। और हाँ, एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं जो बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे जब कोरोना काल आई थी तो उन्हें ये पता था कि भारत में लॉकडाउन कब लगाना है। इतने बड़ी जनसंख्या को उन्होंने बहुत अच्छे से लॉकडाउन में मैनेज करा था और भारत के साथ साथ उन्होंने अन्य कई भारत से बाहर के कंट्री को भी उस समय बहुत हेल्प किया था। तो ये मोदी जी के कुछ डिसीजन है जो उन्हें बहुत यूनिक बनाती है। और मैं इसके आगे और मैं चल के बात करना चाहूँगा, जैसे हमारे भारत आज़ाद हुए 77 ईयर्स लगभग हो चुके हैं, पर राम मंदिर जो आपने अभी रिसेंट में एक देखा होगा कि राम मंदिर बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही थी, पर पीएम मोदी के कारण ही ये स्ट्रगल
ख़त्म हो पाई और राम मंदिर का निर्माण भी हो पाया है। मोदी जी को ये सब डिसीजन थे जो उन्हें एक यूनिक पीएम बनाती है। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि मोदी जी देश में इतने फेमस क्यों हैं, इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, पर मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि मोदी जी देश के साथ साथ पूरे विश्व भर में विश्वविख्यात कैसे बने। वैसे क्या कारण है जो मोदी जी को विश्वविख्यात बनाती है। तो वीडियो में बात करते हैं कि मोदी जी पूरे विश्व भर में यानी वर्ल्ड वाइड फेमस किस कारण से हुए। तो सबसे पहला मेन कारण था जब मोदी जी ने वर्ष 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था। इस अलायंस में काफ़ी सारे देश शामिल थे, पर यह चर्चा में तब आई जब 6 साल के बाद यानी 2021 में इसका सदस्य इस अलायंस में यूएसए भी आ गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सीधा मतलब यही था कि पूरे विश्व में मोदी जी चाह रहे थे कि पूरे विश्व में, पूरे घर में सबसे सस्ती रोशनी दी जाए। यही पहला कारण था जब मोदी जी पूरे विश्व में चर्चा में आए थे। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है उनका एक प्रॉपर परफेक्ट टीम। उनके टीम में आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेट की बात की जाए तो अजीत डोभाल जी हैं, और फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो एस जयशंकर, और वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह भी हैं। तो एक प्रॉपर टीम लेके चलते हैं, इस कारण भी उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व विख्यात होती जा रही है। और भी कई छोटे मोटे कारण की बात करें तो उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका जेस्चर, जब वो किसी से मिलते हैं तो उन्हें बहुत वार्म वेलकम करते हैं, उनका हाथ मिलाना, उनका हैंडशेक करना। और भी कई छोटे मोटे कारण है, जैसे वो जब अपने भाषण में मित्रों कहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भाषण में जो क्राउड होता है, जो भीड़ होता है, मित्रों कहने के बाद एक भीड़ में जन सैलाब उठता है, झूम उठते हैं। तो उनका वर्ड सिलेक्शन, उनका जेस्चर, उनका अटायर, उनका पहनावा, ये सारी बातें हैं जो मोदी जी को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड वाइड होती जा रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कितने पावरफुल हैं। आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे आज इतने डिजिटल इंडिया में जैसे हर लोगों के पास एक मोबाइल है, स्मार्टफोन है, पर मोदी जी जब अपने मन की बात करते हैं रेडियो पे तो लाखों करोड़ों लोग उनको सुनने के लिए टकटकी लगाए रहते हैं। मोदी जी की प्रसिद्धि बस इतनी ही नहीं है और ये कहानी का अंत भी नहीं है, पर मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं और आप अपने खुद का, अपने फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।